हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। इट्स फाइनली द मंथ ऑफ दिवाली और कोई भी फेस्टिवल बिना स्वीट्स के तो पूरा ही नहीं होता। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशुर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और वो भी मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ट्रस्ट मी। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुलाब जामुन को बनाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क पाउडर से मावा बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे दूध, देसी घी और मिल्क पाउडर। अब एक पैन में डालेंगे दूध, घी और फ्लेम ऑन करके इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे मिल्क पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक लगातार चलाते जाएंगे। और जैसे ये स्मूथ होकर इकट्ठा हो जाए या पैन से जगह छोड़ने लगे लाइक सो, तब फ्लेम ऑफ करके इसे एक बोल में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टेप 2, मेकिंग द गुलाब जामुन बॉल्स। अब एक बोल में डालेंगे हमारा ठंडा किया हुआ मावा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और मार्केट से भी बढ़िया मावा बना है। अब इसमें डालेंगे मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ डो तैयार करेंगे। और अब इस डो को 5 से 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। अब करीब 6 से 7 इलायची को कूट लेंगे। और कुटी हुई इलायची को निकाल लेंगे और थोड़े से सीड्स अलग से निकालेंगे स्टफिंग के लिए। 10 मिनट के बाद डो को फिर से नीडिंग करेंगे। मेक श्योर कि आप डो को अच्छे से मसल कर इन्हें स्मूथ कर लें। और साथ ही गुलाब जामुन के स्टफिंग के लिए इलायची के दानों में स्लाइस या क्रश किया हुआ पिस्ता और थोड़ा से केसर के धागे मिक्स कर लेंगे। अब डो में से थोड़ी सी लोई निकालेंगे। मैं यहाँ 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ ताकि सारे गुलाब जामुन सेम साइज के बने, जिससे गुलाब जामुन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेंगे। वैसे आप किसी भी साइज के गुलाब जामुन बना सकते हैं, छोटे या थोड़े से बड़े। अब इन्हें हाथों में रखकर थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर से हाथों से रोल करते हुए बॉल्स बनाएंगे। अब इसे हल्का सा फ्लैट करेंगे और इसके बीच में थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे और स्टफिंग को इस तरह से बंद करते हुए इन्हें हाथों में स्मूथ करके बॉल्स बना लेंगे। और सेम वे सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। स्टेप 3, फ्राइंग द गुलाब जामुन्स। अब एक पैन में ऑयल गरम करेंगे या आप घी भी गरम कर सकते हैं। ऑयल हल्का सा गरम हो तो एक छोटी सी लोई डालकर चेक कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के ऑयल के बबल्स आए तो ऑयल बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो अब हमारे गुलाब जामुन उसमें डालकर फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल इतना डालें कि आपके गुलाब जामुन इसमें अच्छे से डूब जाएं और बिल्कुल इवनली कुक हों। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए फ्लेम बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन बहुत जल्दी बाहर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी कुक नहीं होंगे। अब वुडन स्पैचुला से लगातार बीच बीच में बिल्कुल स्मूथली ऑयल को हिलाते जाएं ताकि गुलाब जामुन अपने आप रोटेट होते रहें और इवनली कुक हो जाएं। 12 से 13 मिनट में जब गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और पूरी तरह से सिक जाएंगे, तब इन्हें निकाल कर पेपर टॉवल में रखते जाएंगे। सेम वे सारे गुलाब जामुन फ्राई करके निकालते जाएंगे। और अब हमारी चाशनी बनाएंगे। स्टेप 4, मेकिंग द चाशनी। एक पैन में डालेंगे चीनी, पानी और फ्लेम ऑन करके इसे मिक्स कर लेंगे। स्टर करेंगे जब तक चीनी मेल्ट हो जाए। अब ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची, केसर और थोड़ा सा गुलाब जल, क्योंकि वो गुलाब जामुन ही क्या जिसमें गुलाब जल ना हो।
और इसे बॉईल करेंगे जब तक एक तार की चाशनी बन जाए। जब चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाए तब फ्लेम ऑफ करके गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे और इन्हें चाशनी में ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोक कर ले या पूरी तरह से इमर्स हो जाए। आई नो इतनी मेहनत के बाद इतनी पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल है, पर पेशेंस का फल गुलाब जामुन होता है। यम। परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको सिर्फ 3-4 टिप्स ध्यान में रखनी है। नंबर 1, जब भी आप गुलाब जामुन फ्राई करते हैं तो उसे बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करें ताकि वो अंदर से अच्छे से परफेक्टली कुक हो जाए। अगर आप हाई फ्लेम पर उसे फ्राई करेंगे तो डेफिनेटली वो बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। सेकंड टिप, गुलाब जामुन को ऑयल में डालने के बाद आप ऑयल को स्टर करते रहें ताकि गुलाब जामुन अपने आप ही रोटेट होते रहें और वो टूटेंगे नहीं, और रोटेट होने से वो इवनली फ्राई हो जाएंगे। टिप नंबर 3, गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद आप उन्हें गर्म चाशनी में डालें ताकि गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल शुगर सिरप में इमर्स हो जाए। टिप नंबर 4, जब भी आप मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर को पहले दूध और घी के साथ मिक्स करके उसका मावा बना लें, उसके बाद उसे ठंडा करें, उसके बाद उसमें आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालकर फिर उसके आप गुलाब जामुन बनाएं। ऐसा करने से गुलाब जामुन अपनी शेप होल्ड कर लेते हैं, वो फैलते नहीं हैं। बस यही कुछ टिप्स हैं जिसे आप ध्यान में रखकर बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन भी हलवाई से ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ट्रस्ट मी। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं, पूरी तरह से चाशनी में इमर्स गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। इस दिवाली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।